क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं जब एयरपोर्ट पे आते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर को ये सब अलाउड होता है कि वो ये चीजें पूछ सकता है, देख सकता है, आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि आपने वीजा खरीदा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने क्वेश्चंस तैयार करके आने हैं। जब हम लोग आते हैं हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ना आप क्यों आए हैं, क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जनाब आला यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो मेरे साथ हुई है। ये सब चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि यार बताना जरूरी है, काफी सारे लोग पूछते भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपनी राय भी दें, कमेंट में भी पूछें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो भाई डरे नहीं, तो क्वेश्चन तो हक है, वो पूछेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर वो क्वेश्चनिंग करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसमें आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो भाई कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं। अच्छा, तो आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो इस वीडियो का सीन ये है कि भाई ना कुछ ऐसे सवाल है जिनके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो ये सवाल है कि यार के क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं जब एयरपोर्ट पे आते हैं, या फिर एम्बेसी हमसे क्या क्वेश्चन करती है। देखें, बात ये है कि मैं ना इसका एक तरीका ये है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मेरे साथ हुई है, जब मैंने जिन लोगों के साथ पूछा है। पहली बात तो ये कि देखिए, आप जब इंटरव्यू पास करते हैं यूनिवर्सिटी का, उसके बाद जनाब है आप VFX ग्लोबल जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप फिर फिंगरप्रिंट देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बाद तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो आप चले जाते हैं। मैं दिसंबर में यहाँ पर लैंड हुआ था। दिसंबर में लैंड होने के बाद, ठीक है, मैंने बहुत सारी ये चीज़ें देखी हैं। लोगों ने कहा था, और मैंने ग्रुप्स में भी देखा है कि लोगों ने कहा था यार हमसे ईमेल आई है कि एम्बेसी कह रही है हमने आपसे इंटरव्यू लेना है। अब उसके अंदर ये भी था कि इंटरव्यू यूँ लिया गया कि यार थोड़ा सा इन्होंने लॉ चेंज किया था कि नेट इमिग्रेशन एजेंसी ने हमने कम करनी है, ठीक है ना। वो इमिग्रेशन कम करने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारे वीज़े भी रिजेक्ट किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये हुआ कि ना वो क्वेश्चन ये करते कि यार आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, किससे बात करो। उसके अंदर ये प्रॉब्लम होने लगी, काफ़ी सारे लोगों का ना इंटरनेट का मसला था, मिस्टेक्स हो गई, तो इस वजह से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये तो एक वो बात है जो एम्बेसी पूछती है। जब आप यूके में इंटर होते हैं, तो देखिए जब आप यूके में इंटर होते हैं तो दो किस्म की चीज़ें होती है। एक तो रेजिडेंट्स होते हैं जिनके पास PR होती है, जिनके पास पासपोर्ट होता है, वो ना स्कैन करते चले जाते हैं, PR वाले भी चले जाते हैं। बात है कि हम इमिग्रेंट्स जब हम लोग आते हैं, हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ना आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं, आपसे क्या ताल्लुक है। देखिए, क्वेश्चन ये करते हैं कि आपके सब्जेक्ट क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप यहाँ क्यों पढ़ने आए हैं, आपने वापस कब जाना है, और आप कहाँ रहेंगे, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जनाब आला यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, या आपकी स्टेटमेंट क्या है, आप अपना स्टेटमेंट देखिए। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को ये सब अलाउड होता है कि वो ये चीज़ें पूछ सकता है, देख सकता है, आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि आपने वीज़ा खरीदा है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। भाई देखिए, पहली बात, स्टडी वीज़ा खरीदा नहीं जाता। स्टडी वीज़ा का ये होता है कि आपने उसके पैसे दिए और कितने दिए हैं, ये भी वो पूछ सकते हैं। तो लोग उतरते हैं बर्मिंघम, मैनचेस्टर या फिर गेटविक कि भाई हमें क्वेश्चनिंग ना हो। भाई डरे नहीं, तो क्वेश्चन तो हक है, वो पूछेंगे, उनको पूछ रहे थे। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपने अपना शेड्यूल याद रखना कि यार मेरी यूनिवर्सिटी फलां है, यहाँ इसका पोस्ट कोड है, मैंने यहाँ रहना है, मेरे शेड्यूल्स यहाँ हैं, और मैंने 1 साल रहना है, उसके बाद मैंने चले जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैंने अपने मुल्क में हायर एजुकेशन ले। दूसरा ये आ जाता है कि यार आप यहाँ पर क्यों आए हैं। देखिए, हमने एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, ठीक है। और जो आप यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू देंगे वो आप यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यार वो आपसे चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपको इंग्लिश आती भी है नहीं। क्योंकि बहुत सारे 2 नंबर तरीके हैं जिसके ऊपर ऑक्सफोर्ड हो गया या अमेरिकन में लैंग्वेज रेट भी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो पाकिस्तान में उस पर नकल मरवा के ना काम चल जाता है। 80,000 90,000 ये लाख रुपया लेते हैं, ठीक है ना। आइट से पीट, जब आपको इंग्लिश ही नहीं आती इस मुल्क में, आप सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। क्या ये बंदा इलीगल तो नहीं आ रहा? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो क्वेश्चनिंग करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसमें आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यार, सिंपल इज दैट कि आप जब आएंगे ना, क्लियरली बात है, आपने अपना डिले रखना है। क्योंकि बाज़ औक़ात आप घंटे का रखते हैं, घंटा तो आपको एयरपोर्ट से लग जाएगा, जहाज से उतरते हो अगली फ्लाइट मिस। तो ये होता है कि भाई मेरे 4 घंटे का ट्रांजिट रखें या 3 घंटे का, ताकि आप अपनी एयरलाइन पे जा सकें, ताकि आप यूके में उतर सकें। तो उसके ऊपर एक तो यार देखो, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने ट्रांजिट रखना है 4 घंटे का। दूसरा, आपने अपने क्वेश्चंस तैयार करके आने हैं। ये तैयार करके आने कि आपका शेड्यूल्स क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है, कितने साल का है, आप यहाँ कहाँ रहेंगे, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कितने पैसे हैं, स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता, अकेले हैं, क्या सीन है, ये सब कोई बाहर लेने आए, कंफ्यूज नहीं होना। हम थके हुए आते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये उनका हक है पूछना। तो डरना नहीं है, आपने इन सवालों का आराम से जवाब देना है, वहीं जो वो पूछेंगे। तो डरना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना कि यार वो आप, उनके पास अथॉरिटी होती है, उनको तो जवाब सही निकालने का, तो उनको अथॉरिटी होती है कि आपको वो किक कर सकते हैं यहाँ से। तो काइंडली
ट्रांजिट का ऊपर 4 घंटे का ध्यान रखना और ये सवाल याद रखना, और ये बात अपने उन लोगों को शेयर करें जो यूके आ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी मतलब कि आ चुके हैं, तो उनको पता होगा क्या सीन है। तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है, बड़ी उनको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है जी। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि यार बताना ज़रूरी है, काफ़ी सारे लोग पूछते भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपनी राय भी दें, कमेंट में भी पूछें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।